अरे जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, अरे जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। अम्बेडकर जिंदा, जिंदा है वो फूले जिंदा, जिंदा है। अरे शाहू जिंदा, जिंदा है। अम्बेडकर जिंदा, जिंदा है। मैं अवनी योगेश बनकर डॉक्टर अम्बेडकर कॉलेज महाविद्यालय अंतर्गत ब्लू रिवॉल्यूशनरी कमेटी के छात्र छात्राओं के साथ आपके सामने एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है रोहित पायल जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। रोहित पायल जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। रोहित वेमुला एक दलित विद्यार्थी जो एएसए अम्बेडकराइट स्टूडेंट एसोसिएशन में जागतिक अन्याय के विरोध में आंदोलन पर बैठा हुआ था, उसे HCU हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो जहाँ पर वो पढ़ता था वहाँ के उच्च पदों पर शायद प्रोफेसर्स ने उसे देखा और उसकी मासिक स्कॉलरशिप बंद करवा दी, जिसके कारण वो अपनी यूनिवर्सिटी की फीस नहीं भर पाया। और क्योंकि रोहित एक गरीब परिवार से आता था, HCU ने उसे इतना मजबूर किया कि आखिर में उसे आत्महत्या करनी पड़ी। और मैं मानता हूँ ये एक आत्महत्या नहीं बल्कि एक इंस्टीट्यूशनल मर्डर था। HCU यानी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरह ही देश के अन्य ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पे आज भी ये डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे कि अभी एग्जाम्पल दिया गया कि रोहित के साथ कैसा क्या हुआ, लेकिन उसी तरह पायल माडवी जो कि मुंबई के एक नायर अस्पताल में एक डॉक्टर थी, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, इसलिए उसने आत्महत्या की। अपने सुसाइड नोट में पायल ने लिखती है कि किस तरह वह एक निचली जाति के होने के कारण उसके साथ जातिगत उत्पीड़न हुआ, इसलिए उसने आत्महत्या करने पे मजबूर हुई। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि उसकी ये आत्महत्या न होकर ये एक इंस्टीट्यूशनल मर्डर है। हाय हाय, आप कौन? मैं आर्या। और मैं अवनी। आप लोग कहाँ से आए हो? मैं तो मुंबई के बड़ी यूनिवर्सिटी से आई हूँ। और मैं दिल्ली के बड़े यूनिवर्सिटी से आई हूँ। और मैं पुणे की यूनिवर्सिटी से आई हूँ। अच्छा, फ्रेंड्स चलो इनसे भी मिलते हैं। हाय। तुम लोग कहाँ से हो? मैं दिल्ली के बड़े यूनिवर्सिटी से हूँ। और मैं पुणे की यूनिवर्सिटी से हूँ। और मैं मुंबई के। और आप लोग? मैं एक छोटे से गांव से आई हूँ। मैं एक छोटे शहर से आई हूँ। मैं भी छोटे गांव से। और कौन सी कॉलेज से हैं आप? हम लोग डॉक्टर अम्बेडकर कॉलेज से है। ओह, ठीक है, बाय बाय। क्या तुम दोनों भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ? हाँ, मतलब ये कोटा से आए हैं। अब ये लोग हमें कोटा की बात बताएंगे। अरे जिन्हें सदियों से शिक्षण का अवसर नहीं मिला, उनके लिए आरक्षण जरूरी है। यहाँ असमानता का विरोध होना चाहिए, आरक्षण का नहीं। जब तक इस समाज में असमानता है तब तक आरक्षण जरूरी है। शिक्षणाच्या दारात विद्येच्या घरात पोचली गुंडाशाही, रोहित गेला दलित मेला मरते ही लोकशाही, रोहित गेला दलित मेला मरते ही लोकशाही। नाही शिकायचं तुम्ही राबायचं मनुस्मृतीनं घातली बंदी, नाही शिकायचं तुम्ही राबायचं मनुस्मृतीनं घातली बंदी। मंत्र ऐकिले तर वेद वाचिले तर शिसे वचले काना मंदी, मंत्र ऐकिले तर वेद वाचिले तर शिसे वचले काना मंदी। पिढ्यानं पिढ्याची मत्तेदारी, पिढ्यानं पिढ्याची मत्तेदारी विद्येची ठोकशाही, पिढ्यानं पिढ्याची मत्तेदारी विद्येची ठोकशाही। रोहित गेला दलित मेला मरते ही लोकशाही, रोहित गेला दलित मेला मरते ही लोकशाही। अरे ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं, पर इस बार मेरे फेलोशिप के पैसे आए ही नहीं। अरे मेरे भी फेलोशिप के पैसे नहीं आए। दिखा? देखो। अरे हमारे भी फेलोशिप के पैसे नहीं आए। अरे दिखाओ दिखाओ। मेरे भी नहीं आए। अब हम क्या करेंगे? हमारे माँ बाप तो इतना कमाते भी नहीं कि हम हर बार पैसे भेज सके। कहीं ऐसा तो नहीं कल के आंदोलन की वजह से हमें हमारी स्कॉलरशिप नहीं दी? हो सकता है। एक काम करते हैं, हम हमारे वीसी के पास जाते हैं। हाँ चलो। मैम आ गए? आओ आओ। मैम हमारे इस बार के फेलोशिप के पैसे आए ही नहीं हैं। हाँ मैम, और इसकी वजह से हमें बड़ी मुश्किलें उठानी पड़ी। अच्छा, तो आ गए फिर से पैसे
मांगने। मैम लेकिन मुझे स्कॉलरशिप की इंफॉर्मेशन थोड़ी तो दे दीजिए। तुम लोगों को स्कॉलरशिप और फेलोशिप के पैसे किस लिए चाहिए? वहाँ जाके अम्बेडकर के नाम का आंदोलन करने के लिए? जाओ जाओ, आ जाएंगे जब आने होंगे। पर ये तो हमारा अधिकार है। तुम लोगों को फुकट की खाने की आदत बहुत ज्यादा हो चुकी है। जाओ जाओ, मिल जाएंगे जब आने होंगे। ये तो हमारे खिलाफ अन्याय है, चलो इसके खिलाफ हम आंदोलन करते हैं। हाँ, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। अरे हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। अरे हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। अभी तो बहुत दिन हो चुके हैं, पर अभी तक फेलोशिप के पैसे आए नहीं हैं। एक काम करते हैं, हम हमारे घर चले जाते हैं। अरे इतनी जल्दी भी क्या है, तुम चिंता मत करो। नहीं नहीं, अरे इससे कुछ नहीं होगा, हमारा चले जाना ही अरे ठीक पर रहेगा। रुको तो सही। प्रशांत मैं पानी पी के आता हूँ। ठीक है। रोहित 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 आरक्षण, स्कॉलरशिप, फेलोशिप किसी पे उपकार नहीं, ये सदियों के अन्याय का जवाब है। फेलोशिप सिर्फ पैसों का सवाल नहीं, सम्मान, समान अवसर और संविधानों के वादों का सवाल है। जिस समाज में शिक्षा पर सिर्फ कुछ लोगों का अधिकार है, वहाँ पे स्कॉलरशिप और फेलोशिप सामाजिक न्याय का हथियार बनते हैं। कर्ण संशोधन गेला विद्यापीठात बाबासाहेबांचं लेकरू खरं। कर्ण संशोधन गेला विद्यापीठात बाबासाहेबांचं लेकरू खरं। जातीवादाचा हो दुखला पोटामध्ये नाही मनाला वाटलं बरं। जातीवादाचा हो दुखला पोटामध्ये नाही मनाला वाटलं बरं। अपमान करके बाहर निकाल के, अपमान करके बाहर निकाल के दिखाई है गुंडाशाही। अपमान करके बाहर निकाल के दिखाई है गुंडाशाही। रोहित गया, दलित गया, मरते ही लोकशाही। रोहित गया, दलित गया, मरते ही लोकशाही। तुम्हारा प्रैक्टिकल हो गया क्या लिखकर? हाँ, मेरा हो गया। तुम्हारा हो गया? मेरा भी हो गया, चलो सबमिट करके आते हैं। हाँ। आ गए तुम सब? हाँ मैम, हमारा प्रैक्टिकल लिख के हो गया है, आप चेक कर लो। दिखाओ। पहले नाम देख लेती हूँ, फिर मार्क्स डालूंगी। ये लो 19 आउट ऑफ 20। ये लो 12 आउट ऑफ 20। 8 आउट ऑफ 20। आखिर हर बार हमेशा हमें ही कम मार्क्स क्यों मिलते हैं? आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? कोई जाति के आधार पे भेदभाव करता है, कोई हम छोटी जाति से होने की वजह से हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है, कोई हमारे साथ स्कॉलरशिप और आरक्षण के वजह से हम आए हैं करके हमको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। अरे ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज वाले लोग नाम और जात पूछ के मार्क्स तक देते हैं। ऐसा लगता है कि सुसाइड ही कर ले। सुसाइड? तुम लोग पागल हो गए हो क्या? पायल और रोहित ने सिर्फ इसीलिए संघर्ष किया था? सही बोला तुमने, हमें ये सब नहीं करना चाहिए। अब सिर्फ पढ़ना ही नहीं, तो भेदभाव के खिलाफ लड़ना भी होगा। अब से हर रोहित, हर पायल, हर वंचित छात्र की आवाज बनना है। जब तक ये भेदभाव जारी रहेगा, तब तक हमारा संघर्ष भी जारी रहेगा। अब हर कैंपस में बराबरी, सम्मान और न्याय मिलेगा। नहीं डरेंगे रे, नहीं मरेंगे रे, अब संघर्ष करेंगे भाई। नहीं डरेंगे रे, नहीं मरेंगे रे, अब संघर्ष करेंगे भाई। पूरी ताकत से, पूरी हिम्मत से जारी रखेंगे ये लड़ाई। पूरी ताकत से, पूरी हिम्मत से जारी रखेंगे ये लड़ाई। जाति से लड़के, मनु से लड़के, अरे जाति से लड़के, मनु से लड़के, खत्म करें लोकशाही। जाति से लड़के, मनु से लड़के, खत्म करें लोकशाही। विद्यार्थी आया, दलित आया, जिंदा रखने ये लोकशाही। विद्यार्थी आया, दलित आया, जिंदा रखने ये लोकशाही। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो
कम्युनिटीज के स्टूडेंट्स की सुसाइड होती है। इसी के साथ 2014 से लेकर 2021 के बीच IITs, IIM जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 122 लोगों की मौतें हुई और इसमें मेजरली दलित, आदिवासी और ओबीसी कम्युनिटी के बच्चे रहते हैं। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन बताता है SC कम्युनिटी के स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट 14 से 15% रहता है। उसी के साथ ST कम्युनिटी के स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट 5 से 6% होता है। इतना रिप्रेजेंटेशन होने के बाद भी इतने सुसाइड्स हो रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है। और बाकी के इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स भी बताते हैं कि 80% से भी ज्यादा स्टूडेंट्स किसी ना किसी फॉर्म में डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, जैसे कि आइसोलेशन, बायसनेस और ह्यूमिलिएशन। ये सिर्फ नंबर नहीं, ये सिस्टम का फेलियर है। अगर 80% से भी ज्यादा लोग आज भी डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं तो ये सिस्टम का फेलियर है। ये सिर्फ नंबर नहीं, ये पायल और रोहित है। अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई तो ये नंबर बढ़ते जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी योगेश बनकर आपके सामने नुक्कड़ की समाप्ति करती हूँ और फिर से एक बार बोलती हूँ, रोहित पायल जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, अरे रोहित पायल जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, रोहित पायल जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। मैं डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज की छात्रा हूँ और मेरे साथ ये सारे टीम मेंबर्स मेरे, जो कि हम ब्लू रिवॉल्यूशनरी कमेटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये नुक्कड़ का शीर्षक आज हमारा ये था कि रोहित पायल जिंदा है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि रोहित और पायल जो है वो मार्जिनलाइज कम्युनिटी के स्टूडेंट्स थे, जो कि बड़ी यूनिवर्सिटीज में शिक्षण के लिए गए थे और दोनों के साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ उनके अलग अलग रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में। और उस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के वजह से वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन उन पे इतना इंटेंस था कि उनको मजबूरन अपनी जान देनी पड़ी। मुझे ऐसे लगता है, हम सबको ये लगता है, और ये कई बार बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में बड़े बड़े लोगों के तरफ से ये एक सेंटेंस आया है, हमेशा आया है, और मुझे ऐसे लगता है यही सेंटेंस सही मायने में प्रूफ होता है कि ये जो सुसाइड्स है, ये सुसाइड्स नहीं, ये बल्कि इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स है। आज हमने हमारे नुक्कड़ में भी यही बताया था कि ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स है। और हम ये दिखाने जा रहे थे कि इंडिया, भारत जो है वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है। बहुत तरह के, बहुत जाति के, बहुत कास्ट के, बहुत अलग अलग कल्चर के लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन फिर भी आज भी इतने सदियों से, ये जब जातिवाद खत्म हो गया, फिर भी आज भी इस कंट्री में जातिवाद है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और उसके जीते जागते एग्जाम्पल अगर कोई है तो वो है रोहित वेमुला, पायल तड़वी और ऐसे बहुत से लोग। मैं इस नाटक पे यही बोलना चाहूँगी कि हमने जो रिप्रेजेंटेशन किया है फ़िलहाल कॉलेज की तरफ से, और इट इज़ लाइक हम डेली लाइफ में जब देखते हैं ये चीज़ तो लोग इतना कॉल आउट नहीं कर सकते ये चीज़ों को कि ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, बट जिनके साथ हो रहा है वो हो भी रहा है एंड वो बहुत वर्स वे में हो रहा है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जिस नाटक से हमने ये बोला है कि संघर्ष करना चाहिए, तो अगर हमारे साथ ये चीज़ होनी चाहिए, अगर मैं एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी से हूँ तो मुझे लगता है कि इसके लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है। देयर आर पीपल हु आर गोना हेल्प यू, लोग हैं जो तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम्हारे लिए कमिटीज़ है। एक बार अपना आवाज़ उठा के देखो, आई एम श्योर हो जाएगा, एंड नहीं हुआ तो वी हैव अगेन थिंग्स टू वी कैन डू। लगभग 10 साल कंप्लीट हो गए हैं रोहित वेमुला के साथ जो इंसिडेंट्स हुआ उसकी आत्महत्या को। उसी की तरह पायल माडवी, जिसके साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, अलग अलग जगहों से बहुत ही मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लोग वहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं। कोई अपर कास्ट आता है, कोई निचली जाति का आता है, लेकिन जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वहाँ के सराउंडिंग में, तो वहाँ ज़्यादातर भेदभाव दलित उनके साथ ही क्यों होता है, ये क्वेश्चन मार्क है। लेकिन और उसी की वजह से वहाँ पे आत्महत्या की जाती है। तो मैं युवकों से एक संदेश देना चाहता हूँ कि रोहित और जैसे पायल ताडवी, इन लोगों ने अपना जो प्राणों की आहुति दी है एक तरीके से, वो सिर्फ व्यर्थ नहीं जाना चाहिए और हमने लड़ना चाहिए सिस्टम के खिलाफ। ये ऐसे आत्महत्या करने से कुछ नहीं होता, ये संदेश देना चाहता हूँ। और इसी के लिए UGC एक्ट और रोहित वेमुला एक्ट जो कर्नाटक में लागू हुआ, तो उसका इम्पोर्टेंट आज के यूथ में क्यों जरूरी है रोहित एक्ट और UGC एक्ट, तो
उसमें लोगों ने सपोर्ट करना चाहिए कि वो देश भर में लागू हो यूजीसी, जो अभी स्टे किया गया है। तो बस यही कहना चाहूँगा। रोहित पायल जैसे बहुत से जाने गई है, लेकिन अब हमें ऐसे नहीं चाहिए कि हमारे कम्युनिटी के जो लोग हैं, और सिर्फ हमारे कम्युनिटी के नहीं बल्कि पूरे देश के जो स्टूडेंट्स हैं, युवा हैं, उन्होंने अपनी जानें ना गवा के लड़ना सीखना चाहिए, आवाज़ उठाना सीखना चाहिए। और बस उन्होंने आवाज़ उठाना नहीं सीखना चाहिए तो लोगों ने उनको सपोर्ट भी करना चाहिए। अगर आंदोलन होता है कहीं, अगर जाके प्रोटेस्ट होता है कहीं, तो हम देखते हैं कि बस कुछ गिने चुने लोग हैं वो जो वहाँ पे जाके आंदोलन करते हैं और फिर कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए मैं सिर्फ यही संदेश देना चाहूँगी कि अब अपनी जानें मत गवाओ, अब लड़ो। और लोगों को भी मैं बताना चाहूँगी कि जो लड़ते हैं उनका साथ दो। जो इस नाटक नुक्कड़ नाटक के डायरेक्टर थे वो मेनली थे हमारे निखिल दादा, जो कि हमारे एलम हैं, और साथ ही में मैं अवनी योगेश बनकर जिन्होंने उनका साथ दिया, और बाकी टीम मेंबर्स का भी हमें सपोर्ट था, जिन्होंने 2 दिन के अंदर अंदर ये नुक्कड़ नाटक बिठाया। रोहित पायल जिंदा है, जिंदा